नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का फिफ्थ पार्ट। इससे पहले की चीज़ें हमने इससे पहले के पार्ट्स 1 to 4 में पढ़ी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लें। हम यहाँ सेक्शन 10.3.3 रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज से आगे पढ़ेंगे। यू माइट हैव सीन पीपल यूजिंग स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग। आपने लोगों को पढ़ने के लिए चश्मा लगाते देखा होगा। द वॉच मेकर्स यूज अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्ट्स। घड़ी बनाने वाले एक छोटी मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए। हैव यू एवर टच्ड द सर्फेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विथ योर ओन हैंड? क्या आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के सरफेस को कभी अपने हाथों से टच करके देखा है? इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड? तो मैग्नीफाइंग ग्लास का सरफेस प्लेन होता है या मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड होता है? इज इट थिकर इन द मिडिल और एट द एजेस? ये मोटा बीच में होता है या साइड से मोटा होता है? द ग्लासेस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स एंड दैट बाय अ वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज। चश्मे में जिस तरह के ग्लासेस यूज किए जाते हैं और वॉच मेकर के मैग्नीफाइंग ग्लास में जो ग्लास यूज किया जाता है वे लेंस के एग्जाम्पल हैं। व्हाट इज अ लेंस? अब एक लेंस क्या होता है? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? लेंस लाइट रेज को कैसे मोड़ पाता है, कैसे बेंड कर पाता है? वी शैल डिस्कस दीज इन दिस सेक्शन। हम इस सेक्शन में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो सरफेसेस से घिरा हुआ होता है, जिसमें का कम से कम एक सरफेस गोलाकार है, स्फेरिकल है, वो लेंस कहलाता है। लेंस के दोनों सरफेसेस भी स्फेरिकल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही चाहिए, तभी हम उसे एक लेंस कहेंगे। दिस मीन्स दैट द लेंस इज बाउंड बाई एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब यह है कि लेंस कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस से, एक गोलाकार सरफेस से जरूर ही घिरा हुआ होता है। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। अगर एक ही सरफेस स्फेरिकल है तो दूसरा सरफेस प्लेन होगा। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स। एक लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेस हो सकते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, बल्ज्ड आउटवर्ड होंगे। सच अ लेंस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह के एक लेंस को डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, जिसके दो सरफेसेस बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। और सिंपली अ कॉन्वेक्स लेंस। इसी डबल कॉन्वेक्स लेंस को हम सीधे कॉन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं। इट इज थिकर एट द मिडिल एज कॉम्पेयर्ड टू द एजेस। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है और साइड में एजेस पे पतला होता है। Convex lenses converge light rays as shown in figure 10.12a। ये कॉन्वेक्स लेंसेस लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करती हैं, एक साथ लाने का, एक जगह पे लाने का काम करती हैं, जैसा कि इस ए फिगर में 10.12 ए फिगर में दिखाया गया है कि ये जो पैरेलल रेज है आके यहाँ पे एक साथ इस पॉइंट पे मिल रही। इसका मतलब है कि रेज कन्वर्ज हो रही। Similarly, a double concave lens is bound by two spherical surfaces curved inwards। तो जिस तरह एक डबल कॉन्वेक्स लेंस दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा हुआ है, उसी तरह एक कॉन्केव लेंस भी दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा हुआ होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कॉन्वेक्स लेंस में स्फेरिकल सरफेसेस बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, बल्ज्ड आउटवर्ड्स होते हैं, और कॉन्केव लेंस में ये जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं वो अंदर की तरफ चिपके हुए होते हैं, कर्व्ड इनवर्ड्स होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इट इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडिल। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये सेंटर पे मिडिल में मोटा था और एजेस पे पतला था। कॉन्केव लेंस इसका जस्ट उल्टा है, ये अपने सेंटर पे पतला है और अपने एजेस पे मोटा है, एजेस पे थिक है। सच लेंसेस डाइवर्ज लाइट रेज एज शोन इन फिगर 10.12b। सच लेंसेस आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेस। तो इस तरह के लेंसेस लाइट रेज को डाइवर्ज करती हैं, एक दूसरे से अलग अलग करती हैं, दूर करती हैं। कन्वर्ज करना मतलब एक साथ लाना, डाइवर्ज करना मतलब दूर दूर ले जाना। तो कॉन्केव लेंस यही काम करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। इसीलिए कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्ज करने का काम करता है, इसीलिए इसे कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अ डबल कॉन्केव लेंस इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्केव लेंस। इसके दोनों ही सरफेसेस मुड़े हुए हैं, इसलिए ये डबल कॉन्केव लेंस है, और डबल कॉन्केव लेंस को हम सिंपली कॉन्केव लेंस भी कहते हैं।
अ लेंस ईदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सर्फेसेस। एक कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसके दो स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं, क्योंकि हम इसे जनरली डबल हटा के बोलते हैं। तो अगर केवल एक कॉनकेव लेंस कहा गया है प्रॉब्लम में या कहीं रेफर किया गया है, तो आप ये मान के चलें कि डबल कॉनकेव लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। ईच ऑफ दीज सर्फेसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। तो ये जो दो सरफेसेस जो मुड़े हुए हैं दोनों ही लेंसेस में, ये एक स्फेयर का टुकड़ा है। अगर आप इनके इस एज को एक्सटेंड करेंगे तो ये एक स्फेयर बन जाएगा। ऐसा लगता है जैसे स्फेयर से तोड़ के इन्हें निकाला गया है। सिमिलरली आप कॉन्वेक्स लेंस में अगर इस वाली चीज को पूरा कर दें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्फेयर रहा होगा, उसमें से इस कॉन्वेक्स लेंस को तोड़ के निकाला गया है। तो ये एक स्फेयर का पार्ट बनाती हैं। इसके हर सरफेस, अगर इस सरफेस को एक्सटेंड कर दें तो भी एक गोला स्फेयर बन जाएगा, इस वाले सरफेस को भी एक्सटेंड कर दें तो इधर एक गोला स्फेयर बन जाएगा। तो ईच सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। हर सरफेस एक स्फेयर का टुकड़ा है। द सेंटर्स ऑफ दीज स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो ये जो दो सरफेसेस जो एक स्फेयर के टुकड़े की तरह लग रही हैं, उस स्फेयर का कुछ सेंटर भी होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा उस स्फेयर का। तो वो जो सेंटर होगा हमारे इमेजिनरी स्फेयर का, वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सिंस देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर वी में रिप्रेजेंट देम एज C1 एंड C2। अब चूंकि दो गोले सरफेसेस हैं तो दो गोला बनेगा, एक लेफ्ट में गोला एक राइट में गोला। तो दोनों ही गोले गोले सरफेसेस का अपना अपना अलग अलग सेंटर होगा। तो एक कॉनकेव लेंस के लिए भी दो गोले बनेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी दो गोले बनेंगे, और उन दोनों ही गोलों का सेंटर होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों में ही दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले के लिए कहीं यहाँ लाई करेगा, एक दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले सरफेस के लिए कहीं यहाँ लाई करेगा। उसी तरह सिमिलरली कॉनकेव लेंस में अगर देखें तो ये सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ लाई कर रहा है, और इस वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ आके इधर लाई करेगा। क्लियर है? और इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C1 C2 से डिनोट करते हैं। किसी को C1 कह देंगे, किसी को C2 कह देंगे, क्योंकि अगर दोनों को ही C कहेंगे तो दोनों ही पॉइंट में डिफरेंस हम पता नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसे C1 C2 कहते हैं। An imaginary straight line passing through the two centers of curvature of the lens is called principal x। तो ये जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक सेंटर यहाँ पे है दूसरा सेंटर यहाँ पे है, इससे अगर एक लाइन हम बना दें, दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइन अगर बना दें, तो वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। जो ये बीच वाली लाइन आप देख, इस कॉनकेव लेंस में ये वाली, कॉन्वेक्स में ये वाली। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस का जो बीचों बीच का पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये है O और कॉन्वेक्स लेंस में ये है O, तो ये O फॉर ऑप्टिकल सेंटर। A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation। अगर लाइट की एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो ये बिना मुड़े पास कर जाती है, वो चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। आप देख भी पा रहे होंगे ये लाइन सीधी सीधी जा रही है, बाकी सारे लाइंस मुड़ रहे हैं, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइन सीधी जा रही है। The effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called its aperture। तो circular outline एक लेंस का क्या होगा? ये एक सर्कुलर आउटलाइन है, सर्कल की तरह का है, ये एक दूसरा सर्कुलर आउटलाइन है। वी शैल कन्फाइन आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच लेंसेज हुज अपेरेचर इज मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम यहाँ केवल वैसे ही लेंसेज के साथ डील करेंगे जिसका अपेरेचर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा हो। What happens when parallel rays of light are incident on the lens? तो लेंस पे अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं तो क्या होता है? Let us do an activity to understand this। इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 10.11 Caution, do not look at the sun directly or through a lens while doing this activity or otherwise you may damage your eyes if you। आप सीधे सीधे सन को, सूरज को नहीं देखें, नहीं तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। होल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस इन योर हैंड। एक कॉन्वेक्स लेंस आप अपने हाथ में पकड़ें। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। इसे सूरज की तरफ कर लें, सूरज के डायरेक्शन में कर लें आपने जो लेंस पकड़ा है अपने हाथ में उसे। फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो सन की तरफ आप जब लेंस को करेंगे तो सनलाइट लेंस से पास करेगी और नीचे को आएगी, और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो सनलाइट जब इससे पास करेगी तो ये एक साथ आना चाहेगी। कॉन्वर्जिंग लेंस है तो किसी एक पॉइंट पे आके मिलेगी सनलाइट, है ना।
तो ये जो मीटिंग पॉइंट है ये हमें एक पेपर पे बनानी। आप जब लेंस को हाथ में पकड़ेंगे सनलाइट में तो ये पॉइंट आपको एक चमकते हुए बिंदु के रूप में, चमकते हुए पॉइंट के रूप में दिखाई देगी। उसे हमें एक पेपर पे डायरेक्ट करना। होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर अ वाइल। तो पेपर पे जब वो पॉइंट साइज्ड लाइट जब आपने डायरेक्ट कर दी तो आप उसे उसी पोजीशन में कुछ देर के लिए पकड़ के रखें। कीप ऑब्जर्विंग द पेपर, और पेपर को ऑब्जर्व करते रहें। व्हाट हैपेंड, व्हाई, रिकॉल योर एक्सपीरियंस इन द एक्टिविटी 10.2। तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ, तो ऐसा करने के बाद पेपर जलना शुरू हो जाएगा। और यही सेम काम हमने एक्टिविटी 10.2 में भी करी थी अगर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ हमने एक कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया था और लाइट रेज को पेपर पे डायरेक्ट किया था। अभी हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और लाइट रेज को पेपर पे डायरेक्ट कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में पेपर जलने लगेगा। अगर जलेगा नहीं तो एटलीस्ट ब्लैक हो जाएगा। द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। पेपर जलने लगेगा और धुआं निकलने लगेगा पेपर से। इट मे इवन कैच फायर आफ्टर अ वाइल। अगर आप इसे बहुत देर तक रखेंगे और सनलाइट पर्याप्त है तो कुछ देर बाद आपके पेपर में आग भी लग सकती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो? द लाइट फ्रॉम द सन कंस्टिट्यूट्स पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो सन से जो लाइट आती है वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं, इस तरह की, एक साथ समानांतर। These rays were converged by the lens at the sharp bright spot formed on the paper। तो सन से जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही थी वो इस तरह से कन्वर्ज हो गई एक इस खास पॉइंट पे जिसे आपने पेपर पे ऑब्टेन किया। In fact, the bright spot you got on the paper is a real image of the sun। वास्तव में पेपर पे आपने जो ये ब्राइट स्पॉट लाइट का ऑब्टेन किया ये सन की इमेज है, सिमिलर टू दैट व्हाट वी हैव सीन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जिस तरह से सन का एक पॉइंट साइज्ड इमेज बना था, उसी तरह इस कॉन्वेक्स लेंस की मदद से भी हम एक पॉइंट साइज्ड इमेज पेपर पे ऑब्टेन कर पा रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटेड हीट। एक पॉइंट पे सनलाइट कंसंट्रेट हो गया, सनलाइट की बहुत सारी रेज एक पॉइंट पे आके मिली। सनलाइट बाय डिफॉल्ट गर्म होता है और बहुत सारी रेज एक जगह आके मिल रही हैं तो गर्मी का जो अमाउंट है वो बढ़ गया, हीट बढ़ गई। एंड दिस कॉज्ड द पेपर टू बर्न। और इसी कारण से हमारा पेपर जो हमने पकड़ रखा था वो जलने लगा। नाउ वी शैल कंसीडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। अब हम कंसीडर करेंगे वैसे रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो रेज ऑफ लाइट हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पास सच अ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। एक लेंस से जब आप पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास करेंगे तो क्या हो? This is illustrated for a convex lens in figure 10.12a and for a concave lens in figure 10.12b। 10.12a में एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये चीज़ दिखाई गई है कि जब आप पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं वो एक कॉन्वेक्स लेंस से पास करेंगे तो क्या होगा। तो ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से बेंड होके एक पॉइंट पे आके मिलेंगी फोकस पे, और अगर कॉन्केव लेंस से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आप पास करेंगे तो वो इस तरह मुड़ के चली जाएंगी, दूर दूर डाइवर्ज कर जाएंगी। और फिर जब ये डाइवर्जेंट रेज हैं इन्हें आप एक्सटेंड करें पीछे को तो ये यहाँ पे आके मिलेंगी, तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगी अपने इस फोकस पे। ऐसा लगेगा कि लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं लेकिन एग्जैक्टली लाइट रेज पैरेलल आ रही थी और मुड़ के गई, तो ये वर्चुअल इमेज बन रही है। ऑब्जर्व फिगर 10.12a केयरफुली। 10.12a को हमने बहुत बार देखा है। सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। बहुत सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ रही हैं। These rays after reflection from the lens are converging at a point on the principal axis। This point on the principal axis is called principal focus of the lens। तो ये जो पैरेलल लाइट्स कॉन्वर्ज होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का जहाँ पे ये लोग कॉन्वर्ज कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। लेट अस सी नाउ द एक्शन ऑफ कॉन्केव लेंस।
कॉन्वेक्स हमने देख लिया, अब कॉन्केव देखते हैं। ऑब्जर्व फिगर 10.12 बी केयरफुली। सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस पे भी सिमिलरली बहुत सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉन्केव लेंस के केस में ये रेज जब डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से निकल के आ रही थी ये लाइट्स। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में लाइट जहां पे एक्चुअली मिल रही थी उसे प्रिंसिपल फोकस कह रहे थे। अच्छा, कॉन्केव लेंस के केस में वो पॉइंट जहां से ऐसा लगेगा कि लाइट रेज डाइवर्ज कर रही हैं, ये मुड़े हुए लाइट रेज को एक्सटेंड करने के बाद ये जहां पे मिलेंगी, तो उसे प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इफ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस यू गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑन द ऑपोजिट साइड। तो अगर आप लाइट रेज उल्टे तरफ से डायरेक्ट करें, अभी के लिए लाइट रेज लेफ्ट से आ रही हैं, अब अगर लाइट रेज राइट से आने लगे, ये लेंस है तो चूंकि दोनों ही सरफेस इसके ट्रांसपेरेंट है, लाइट रेज दोनों ही सरफेस से एंटर कर सकती हैं। मिरर के केस में ऐसा नहीं था। मिरर में हम केवल सामने से देख पाते हैं, मिरर के पीछे का हिस्सा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हम वहां से अपना फेस नहीं देख पाते हैं या इमेजेस नहीं बन पाती। लेकिन लेंस के केस में लाइट रेज दोनों ही तरफ से एंटर कर सकती हैं, तो अगर आप उल्टे तरफ से लाइट रेज को एंटर कराएं तो प्रिंसिपल फोकस उल्टा होगा, कहीं यहां बनेगा और इस वाले केस में यहां पे बनेगा अगर आप इधर से लाइट रेज को भेजते हैं। The letter F is usually used to represent principal focus. कैपिटल F से principal focus को डिनोट करते हैं। However, a lens has two principal foci. एक लेंस के दो principal focus होते हैं। They are represented as F1 and F2. इन्हें F1 और F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। The distance of principal focus from the optical center of a lens is called its focal length. तो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो O है, यहाँ से फोकस का क्या डिस्टेंस है, O से F2 का क्या डिस्टेंस है, या फिर O से यहाँ पे F1 का क्या डिस्टेंस है, इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं इन दोनों ही लेंसेज का। द लेटर स्मॉल f इज यूज टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। कैपिटल F से फोकस को डिनोट करते हैं और स्मॉल f से फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। इस वाले लेंथ को O से F1 वाले लेंथ को स्मॉल f से लिखेंगे और O से F2 वाले लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करेंगे, दोनों ही लेंसेज के केस। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे? रिकॉल द एक्टिविटी 10.11। इन दिस एक्टिविटी द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द लेंस एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ द सन गिव्स द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास कराने के बाद या फिर सनलाइट से जहाँ पे इमेज बन रही है उस पोजिशन से लेके लेंस की क्या दूरी है, उसी दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और ये चीज़ हमने एक्टिविटी 10.11 में देखी है हमारे 4th पार्ट में। वीडियो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन। तो फोकल लेंथ हमने पता करना सीख लिया, जहाँ पे इमेज बन रही है पैरेलल रेज ऑफ लाइट से, वो डिस्टेंस जो लेंस से जो उसकी दूरी होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10.3.4 इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। तो लेंसेस से इमेज कैसे बनती है वो देखेंगे। लेंसेस फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। तो मिरर जिस तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करके इमेजेस बना रही थी, उसी तरह लेंसेस लाइट्स को रिफ्रैक्ट करके इमेजेस बनाती हैं। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने अपने 4th पार्ट में पढ़ा है। हाउ डू लेंसेस फॉर्म इमेजेस। तो लेंसेस कैसे इमेज फॉर्म करती हैं? रिफ्रैक्ट करके लाइट को। वट इज देयर नेचर। तो अभी लेंसेज से जो इमेजेस बनती हैं उनका नेचर कैसा होता है, रियल होता है कि वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है कि इन्वर्टेड होता है। लेट अस स्टडी दिस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। एक कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, इमेजेस के नेचर और पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे इस एक्टिविटी 10.12 से। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस लें। Find its approximate focal length in the way described in activity 10.11। तो एक्टिविटी 10.11 में फोकल लेंथ जिस तरह निकालना बताया गया है, कैसे बताया गया है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास करनी है, इमेज जहाँ पे बनेगा वहाँ से लेंस की क्या दूरी है, वही हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लेके उसकी फोकल लेंथ पता कर लेनी। Draw 5 parallel straight lines using chalk on a long table such that the distance between the successive lines is equal to the focal length of the lens। तो focal length हमने पता कर ली। अभी एक टेबल पे 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे इस तरह कुछ, और हर 2 लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इस लेंस के फोकल लेंथ के बराबर होगा। प्लेस द लेंस ऑन अ लेंस स्टैंड। एक लेंस स्टैंड पे इस वाले लेंस को इस तरह रखेंगे।
Place it on the center line such that the optical center of the lens lies just over the line. इस लेंस को एक लेंस स्टैंड पर रखने के बाद इसे कुछ इस तरह प्लेस करेंगे इस सेंट्रल लाइन, ये बीच वाली लाइन के ऊपर, कि इसका जो ऑप्टिकल सेंटर जो इस लेंस के बीचों बीच का जो पॉइंट है वो इस वाले लाइन के ऊपर लाई करे, उसकी सीधाई में हो. Two lines on the either side of the lens corresponds to f and 2f ऑफ द लेंस रेस्पेक्टिवली. अब चूंकि हमने हर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर रखा है, तो इस बीच वाली लाइन से जो अगली लाइन है वो एक फोकल लेंथ के बराबर होगी. और अगर ये पूरी डिस्टेंस हम सेंट्रल वाले लाइन से इस वाले लाइन को अगर काउंट करें तो ये फोकल लेंथ की दोगुनी डिस्टेंस होगी. और सिमिलर चीज पीछे भी होगी, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक फोकल लेंथ का डिस्टेंस है और इस लाइन और इस बाद वाली लाइन के बीच में दो फोकल लेंथ का डिस्टेंस. मार्क देम विथ अप्रोप्रिएट लेटर्स सच एज 2f1, f1, f2, 2f2. तो यहाँ मैंने इस तरह मार्क कर रखा. प्लेस अ बर्निंग कैंडल फार बियॉन्ड 2f1 टू द लेफ्ट. 2f1 से बहुत आगे एक जलती हुई कैंडल इस तरह रखनी है. Obtain a clear, sharp image on a screen on the opposite side of the lens. तो लेंस के दूसरे साइड पे एक स्क्रीन रख के हमें इस कैंडल की इमेज ऑब्टेन करनी. नोट डाउन द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज. तो अभी स्क्रीन रखने के बाद आपको कैंडल की कैसी इमेज मिली है, क्या नेचर है उसका, वो नोट करना. रिपीट दिस एक्टिविटी बाई प्लेसिंग ऑब्जेक्ट जस्ट बिहाइंड 2f1. 2f1 से बहुत करीब लाके कैंडल को बिटवीन f1 एंड 2f1, 2f1 और f1 के बीच में रख के कैंडल को एट f1, f1 पे रख के बिटवीन f1 एंड o, f1 और o कहीं यहाँ लेंस के बीच का पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, तो इस वाले प्लेस पे कैंडल को रख के हमें ऑब्जर्व करना है और स्क्रीन पे कैसी इमेज बन रही है उसका नेचर और पोजीशन हमें टैबुलेट करना है. एक टेबल बनाना है और उसमें सारी चीजें लिखनी है. द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज समराइज्ड इन टेबल 10.4. तो इस पोजीशंस पे कैंडल को रखने के बाद कैसी इमेज बनेगी वो यहाँ टेबल 10.4 में बताया गया है. नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अलग अलग पोजीशन के लिए कैसी इमेज बन रही है. तो अगर इन्फिनिटी पे रख दें ऑब्जेक्ट को, हम बहुत दूर रख दें कैंडल को, जैसे कि सन है इन्फिनिटी पे है, तब इमेज हमारी फोकस पे बनती है. इमेज का साइज कैसा होता है, तो बहुत छोटी इमेज बनती है, पॉइंट साइज्ड बनती है, रियल इमेज बनती है और उल्टी इमेज बनती है. बियॉन्ड 2f1, जैसा कि यहाँ कैंडल रखा गया है 2f1 से दूर रखा गया है, तो इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनेगी. f2 कहाँ है, f2 यहाँ है और 2f2 यहाँ है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे कैंडल की इमेज बनने वाली है अगर इसे जस्ट बियॉन्ड 2f1 रखा गया है. डिमिनिस्ड, छोटी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी. अगर 2f1 पे रख दिया जाए, 2f1 मतलब इस वाली लाइन पे रख दिया जाए, तो इमेज कहाँ बन रही है, 2f2 पे इमेज बनेगी. इसके जस्ट उल्टे वाले साइड पे यहाँ पे 2f2 पे इमेज बन जाएगी. बड़ी इमेज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी. फोकस पे अगर रख दें, f1 पे रख दें, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी. बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर o, मतलब इस f1 और सेंटर वाली लाइन के बीच में कैंडल को रखें तो इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट. तो वर्चुअल इमेज बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन जाएगी और बड़ी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सीधी रहेगी. तो ये चीजें आपको और भी क्लियर होंगी जब हम रे डायग्राम देखेंगे. आइए आगे की एक्टिविटी करते हैं. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस. तो ये तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में उसका नेचर और साइज देखा. अभी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखेंगे. एक्टिविटी 10.13. Take a concave lens, place it on the lens stand, place a burning candle on the left side of the lens. एक कॉन्केव लेंस लेके उसे लेंस स्टैंड पे रख के उसके लेफ्ट में मोमबत्ती रखनी है. लुक थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड एंड ऑब्जर्व द इमेज. दूसरी साइड से कॉन्केव लेंस के अंदर देखना है और कैसी इमेज बनी है वो देखना है. ट्राई टू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे भी इमेज को ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है इफ पॉसिबल. इफ नॉट, ऑब्जर्व द इमेज डायरेक्टली थ्रू द लेंस. अगर स्क्रीन पे कॉन्केव लेंस से इमेज नहीं बन रही है तो कॉन्केव लेंस के अंदर देखना है कि वर्चुअल इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है. नोट डाउन द नेचर, रिलेटिव साइज एंड अप्रोक्सीमेट पोजीशन ऑफ द इमेज.
तो जो इमेज बन रही है उसका क्या नेचर है, रियल है कि वर्चुअल है, क्या साइज है उसकी, छोटी बनी है कि बड़ी बनी है, और कहाँ बनी है एग्जैक्टली उसका पोजीशन, अप्रोक्सीमेट पोजीशन पता करना है। मूव द कैंडल अवे फ्रॉम द लेंस, नोट द चेंज इन द साइज ऑफ द इमेज, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द इमेज व्हेन द कैंडल इज प्लेस्ड टू फार फ्रॉम द लेंस। तो कैंडल को मूव करके देखना है कि इमेज में क्या चेंजेस आ रही हैं, और अगर कैंडल को बहुत दूर रख दिया जाए लेंस से तब कैसी इमेज बन रही है वो देखना है। अ समरी ऑफ द अबव एक्टिविटी इज गिवन इन टेबल 10.5, और जो कुछ भी चीजें हो रही हैं उसे यहाँ टेबल 10.5 में टेबुलेट किया गया है। नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अलग अलग पोजीशन के लिए कैसी इमेज बनी है वो बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बहुत दूर हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज फोकस पे बनती है, काफ़ी छोटी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कॉनकेव लेंस के केस में आप स्क्रीन पे इमेज को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। इमेज जो भी बनेगी वर्चुअल बनेगी, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी और सीधी बनेगी। बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के बीच में जो सेंटर है वो, उसके बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनती है। मतलब अगर इन्फिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट इस O और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे है तो इस F1 और O के बीच में इमेज बनेगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगी, और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगी कॉनकेव लेंस के केस। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अ कॉनकेव लेंस विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि वर्चुअल इमेज बन रही है, छोटी इमेज बन रही है, और इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें। सेक्शन 10.3.5 इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम से अब लेंस के थ्रू कैसे इमेज बनाते हैं वो देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना चाहिए। वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस यूजिंग रे डायग्राम। लेंसेज से कैसे इमेज बनती हैं उसे हम रे डायग्राम से दिखा सकते हैं। रे डायग्राम विल ऑल्सो हेल्प अस स्टडी द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंसेज। रे डायग्राम से हम ये भी पता कर पाएंगे कि इमेज कैसी बनी है, इमेज का क्या साइज है, इमेज की क्या पोजीशन है। फॉर ड्राइंग रे डायग्राम इन लेंसेज अलाइक ऑफ स्फेरिकल मिरर्स वी कंसिडर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। तो जिस तरह हम स्फेरिकल मिरर के केस में दो रेज को लेके उनका इंटरसेक्शन दिखा के इमेज फॉर्म करा रहे थे, सिमिलर काम हम लेंसेज के केस में भी करेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ से हम रे पास करा सकते हैं, और वहाँ से रे पास कराने के बाद वो कैसे मुड़ेगी, वो इन पॉइंट्स में बताया गया है। तो पहला पॉइंट है कि अ रे ऑफ लाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens as shown in figure 10.13a। तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे पास कर रही है तो वो फोकस से होके पास करेगी रिफ्रैक्ट होने के बाद, और यह है फिगर 10.13a जिसमें इसे दिखाया गया है। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस अ रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम the principal focus located on the same side of the lens as shown in figure 10.13b। तो वहीं पे अगर आप कॉनकेव लेंस लें और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे पास करा दें तो ऐसा लगेगा कि इस वाले फोकस से लाइट रे निकल के जा रही थी, और ये सेम साइड वाले फोकस पे होगा। कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा सेम साइड वाला फोकस ही आप पकड़ें, क्योंकि ये हमेशा रेज को डाइवर्ज करेंगी, तो रेज आगे जाके तो कहीं मिलने वाली नहीं है, पीछे आके ही मिलेंगी अगर इन्हें एक्सटेंड किया जाए तो वर्चुअल इमेज बनती है, हम जानते हैं सेम साइड, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनती है, इसलिए वर्चुअल होती है। तो ये तो पहली चीज हो गई कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज भेजेंगे तो रेज किस तरह मुड़ेंगी दोनों ही लेंसेज में। अब अगला पॉइंट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज शोन इन फिगर 10.14a। 10.14a ये रहा। अगर प्रिंसिपल फोकस से होके कोई लाइट आ रही थी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पहले वाले पॉइंट के जस्ट उल्टा। यहाँ पे जिस तरह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो प्रिंसिपल फोकस से जा रही थी रिफ्रैक्ट होने के बाद, अभी अगर प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। A ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. This is shown in figure 10.14b।
तो अगर ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके आ रही थी, कुछ इस तरह वो इंसिडेंट है हमारे कॉनकेव लेंस पे, तब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। तीसरा पॉइंट है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.15a एंड 10.15b। तो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर लाइट पास करेगी तो वो बिना डेविएशन के, बिना इधर उधर मुड़े सीधे सीधे चले जाएगी। अब आगे, a ray diagram for image formation in convex lens for a few position of the object are shown in figure 10.16. The ray diagrams representing the image formation in a concave lens for various position of the object are shown in figure 10.17. तो ये है हमारा फिगर 10.16 जिसमें कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेजेस और उनके रे डायग्राम दिखाए गए हैं। इन्हें अभी एक एक करके समझेंगे। और नीचे है 10.17, इसमें कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम दिखाया गया है। तो कॉन्वेक्स वाला पहले देखते हैं। तो यहाँ पे रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद इस F2 पे प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, तो उसका इमेज कैसा बना है वो दिखाया जा रहा है इस रे डायग्राम पे। आप जानते हैं कि हम फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस की क्या डिस्टेंस है उसे बोलते हैं। अगर फोकल लेंथ का 2 गुना कर दिया जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। आप देखेंगे ये 2f1 है, f1 का 2 गुना डिस्टेंस है, तो इसे यहाँ c1 लिखा गया है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के 2 गुना होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखी गई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखी गई है। इसकी कैसी इमेज बनेगी उसे ट्रेस किया गया है यहाँ पे। हम जानते हैं कि हमें रे डायग्राम से इमेज बनाने के लिए 2 रेज लेनी होती हैं, और कैसी कैसी रेज हम ले सकते हैं उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ आपको 1, 2 और 3 पॉइंट में दिखाया गया था। तो हमने एक रे ले ली पैरेलल वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगी इस तरह। और हम जानते हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से एक रे को भेज दें हम, तो वो बिना डेविएट हुए सीधी सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों रेज आके कुछ यहाँ पे मीट कर रही हैं, और ये पॉइंट F2 और 2f2 के बीच में है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे बना है, और इमेज उल्टी बनी है, छोटी बनी है। तो ये एक रे डायग्राम है जिसमें जस्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को रखा गया था, तो इमेज बिटवीन F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। अगला है कि 2f1 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो अगेन हमने उसी तरह की रेज ली हैं जो इस वाले कंडीशन में ली थी, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई। ये कुछ यहाँ पे 2f2 पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिल रही हैं। तो यहाँ पे सेम साइज का इमेज बन रहा है बट उल्टा बन रहा है। अब अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो फिर सिमिलर काइंड ऑफ रेज हमने ली हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर से और एक पैरेलल। ये अब की बार बड़ी इमेज बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनी है, उल्टी भी बनी। अगेन अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दें तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। सिमिलर काइंड ऑफ रेज हैं, और आप देख रहे हैं ये दोनों पैरेलल हैं, आपस में तो कहीं मिल नहीं रही, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। और अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें तो वर्चुअल इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। आप रेज को ऐसे ही भेज सकते हैं और इसे पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इमेज बनेगी। आप देखेंगे ये रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पैरेलल भी नहीं है, तो आगे तो इनके मिलने का कोई स्कोप है नहीं, तो इसे पीछे एक्सटेंड करके यहाँ मिलाया जा सकता है, तो ये वर्चुअल इमेज बनती है। अच्छा, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस के बारे में आप देखें फिगर 10.17। तो जो पैरेलल रेज आ रही है कॉनकेव लेंस के केस में, वो फोकस पे मिलती हुई लगेंगी बट मिलेंगी नहीं, वर्चुअल है। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मिल रही है। ये एक पॉसिबिलिटी है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही हैं। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा जाए तो इस तरह की 2 रेज हम पास करा सकते हैं, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हो, जैसा हम बाकी केसेस में कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हर केस में वही हो रहा है, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया जा रहा है, दूसरे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं मीट करके इमेज बना रही। सिमिलर केस अगर एक इन्फिनिटी वाला एग्जाम्पल छोड़ दें जिसमें केवल पैरेलल रेज आ रही हैं, तो सारे में वही चीज हो रही है। एक पैरेलल रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस के इस एग्जांपल में भी वही किया गया है कि एक पैरेलल रे भेज दी गई, ये पीछे एक्सटेंड करा हमने, तो यहाँ पे इस फोकस से होकर पास करनी चाहिए थी, और ये रे तो ऑप्टिकल सेंटर से जा ही रही थी, तो ये दोनों यहाँ मिल गए और इमेज छोटी सी यहाँ बन गई।
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इससे कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल बनी है, रियल बनी है, छोटी बनी है, बड़ी बनी है, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं इस रे डायग्राम की मदद से। और रेज कहाँ से भेजनी है वो बताएंगे हमें ये सारी इमेजेस। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब अगले सेक्शन को देखते हैं 10.3.6 साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के लिए क्या साइन कन्वेंशन होता है? हमने साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा है, लेंसेज के लिए भी ऑलमोस्ट वैसा ही साइन कन्वेंशन है। देखते हैं। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। वैसे ही साइन कन्वेंशन है जैसा स्फेरिकल मिरर्स के लिए देखा था। अगर आपको वो देखना हो तो आप पार्ट 4 में जाके देख सकते हैं। पार्ट 4 में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी मिलेगा। वहाँ पे साइन कन्वेंशन के लिए एक टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस पार्ट पे जंप कर पाएंगे जहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स का साइन कन्वेंशन बताया गया है। वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइंस ऑफ द डिस्टेंसेस एक्सेप्ट दैट ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मिरर के केस में जो मिरर का बीच वाला पॉइंट था उसे पोल कहते थे, जिसे हमने ओरिजिन माना था। वहीं अगर लेंस के केस में देखें तो ये बीच वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है और इसे अब की बार ओरिजिन कंसीडर करते हैं। और जो भी डिस्टेंसेस मेजरमेंट होंगी वो इस ऑप्टिकल सेंटर से होंगी, बस नाम में डिफरेंस है, काम से। According to the convention, the focal length of the convex lens is positive and that of a concave lens is negative. कन्वेंशन के हिसाब से कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन पैरेलल रेज की बात करें तो ये सब अगर लेफ्ट से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ पे आके मिलती है, तो ओरिजिन से ये राइट की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये कन्वेंशन है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस का हम फोकल लेंथ ले रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेंगे। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें और इस पैरेलल वाली चीज़ की बात करें तो फोकस कुछ यहाँ है, लाइट रेज अपीयर करती हैं यहाँ पे मिलना, है ना। तो ये ओरिजिन के लेफ्ट में है, इसलिए ये डिस्टेंस नेगेटिव में आई। तो इसलिए ये कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए वही पॉजिटिव होता है, क्योंकि राइट में बनता है, कॉनकेव में लेफ्ट में बनता है। यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट साइंस फॉर द वैल्यूज ऑफ यू वी एफ, ऑब्जेक्ट हाइट h एंड इमेज हाइट h डैश। आपको u v f h और h डैश का जो साइन है उसे अप्रोप्रिएट देख के रखना पड़ेगा। जैसा हमने मिरर के केस में साइन कन्वेंशन देखा है उसी तरह। तो अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो उसके हाइट को पॉजिटिव मिलेंगे, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो उसके हाइट को नेगेटिव मिलेंगे। अगर ओरिजिन से लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव मिलेंगे, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के राइट में है तो इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। अभी जिस तरह हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसी तरह लेंस फॉर्मूला भी होता है और लेंस में भी मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये आई गेस लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। 10.3.7 लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। एज वी हैव अ फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स वी ऑल्सो हैव अ फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो जिस तरह हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स के लिए फॉर्मूला है उसी तरह स्फेरिकल लेंसेज के लिए भी फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस से कितनी दूरी पर बन रही है, और फोकल लेंथ लेंस की क्या फोकल लेंथ है, लेंस का फोकस उसके ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर है। इन तीनों चीजों के बीच में एक रिलेशन है जिसे हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। और ये लेंस फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि 1/v 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। अगर आप इसे मिरर फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो मिरर फॉर्मूला में ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था, वही लेंस फॉर्मूला में ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। केवल प्लस और माइनस का अंतर है, माइनस लगाएंगे हम लेंस के केस में, प्लस लगाते हैं मिरर के केस। द लेंस फॉर्मूला गिवन अबव इज जनरल एंड इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस ऑफ एनी स्फेरिकल लेंस। ये लेंस फॉर्मूला जनरल है और ये हर तरह के लेंस के लिए, हर ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए वैलिड है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज while putting numerical values for solving problems relating to lenses। लेकिन आपको u, v और f के साइंस के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इमेज कहाँ बन रही है, उसे पॉजिटिव में लेना है कि नेगेटिव में लेना है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तब यह फॉर्मूला आप किसी भी जगह लगा सकते। अगली टॉपिक है मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये मैग्निफिकेशन इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट होता है।
If h is the height of the object and h dash is the height of the image given by a lens, then the magnification produced by the lens is given by small m is equal to h dash upon h. अगर h dash image की height है और h object की height है तो magnification small m equal to होगा h dash upon h. Similar to जैसा mirror में होता था. Magnification produced by a lens is also related to the object distance u and image distance v. This relationship is given by, जिस तरह मिरर में मैग्निफिकेशन इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट पे डिपेंड करता था और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता था, उसी तरह लेंस के केस में भी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट पे तो मैग्निफिकेशन डिपेंड करता ही है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है. तो जो फाइनल मिरर फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए वो होगा कि m इक्वल टू एच डैश बाई एच दैट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v बाई यू. तो हमें एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है लेंस के लिए और एक लेंस फॉर्मूला याद रखना है. और साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, कैसे उन्हें अप्लाई करना है, कब नेगेटिव डालना है वैल्यू को, कब पॉजिटिव डालना है, अगर आपको इतना पता है फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते. तो एग्जांपल के लिए हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे 10.3 देखेंगे. अ कॉन्केव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. एक कॉन्केव लेंस है, बल्ज्ड इनवर्ड वाला लेंस है जो अंदर की तरफ चिपका हुआ है, वो लेंस है और उसका फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. आप गौर करेंगे कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो किस तरफ लाई करता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ लाई करता है. आप देखें अगर इमेज में तो इसका जो फोकस है वो यहाँ लाई करता है. तो जो भी फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दे के रखा है उसे हम पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव में लेंगे. तो यहाँ पे हम नेगेटिव में लेंगे कारण कि ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, तो कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव में लेते हैं फोकस. तो -15 सेंटीमीटर हुआ हमारा फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए अगर दे रखा है. लेकिन ये माइनस आपको क्वेश्चन में नहीं बताएगा, आपको नाम बता दिया कि कॉन्केव लेंस है. अब आप फिगर आउट कर लो कि माइनस में डालना है कि प्लस, है ना. तो आप देखेंगे भी यहाँ पे इन्होंने -15 सेंटीमीटर लगा के रखा है. क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में लाई करता है, इसलिए माइनस लगा. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? तो अब कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें कि इमेज हमारी लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने. यहाँ पे ये बताया गया है कि इमेज हमें बनानी है 10 सेंटीमीटर पे. हम जानते हैं कि कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, हमेशा इमेज आगे ही बनती है, पीछे बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं. तो जो भी इमेज डिस्टेंस दे रखी है वो फॉर श्योर नेगेटिव है. इसीलिए आप देखेंगे कि इमेज डिस्टेंस -10 है, क्योंकि इमेज हमेशा उसी तरफ बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में होगा, इसीलिए -10. दोनों माइनस आपने समझ लिया. अभी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है, तो हम सीधे सीधे लेंस फॉर्मूला लगा देंगे कि 1/v, हमें v दे रखा है, 1/-10 माइनस 1/u हमें पता करना है, इक्वल टू 1/f. तो हम वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो अगर 1/u यहाँ से पता करना चाहें, 1/u को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 1/f को अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा. तो 1/u की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/v माइनस 1/f हो जाएगी. और अगर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने यहाँ पे टेबुलेट करी हैं उसे अगर भर दें, 1/v 1/-10, यहाँ से -10, और माइनस इस वाले इक्वेशन में आई -1/-15 यहाँ से, तो ये फाइनली इवेल्युएट होके आ जाएगी आपको 1/u इक्वल टू -1/30 और u इक्वल टू -30. दस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर कहाँ एग्जैक्टली माइनस आई थी? 30 सेंटीमीटर लेंस के सामने, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में. मैग्निफिकेशन v/u होता है, v हमें पता है, u भी हमने निकाला है, माइनस में दोनों है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10/30 1/3 प्लस 0.33. द पॉजिटिव साइन शोज दैट इमेज इज इरेक्ट एंड वर्ज. पॉजिटिव साइन ये बताती है कि इमेज सीधी है और वर्चुअल, क्योंकि रियल इमेज तो कोई बनती नहीं कॉन्केव लेंस के केस में. द इमेज इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये 1/3 है, मैग्निफिकेशन 1/3 आई है, ऑब्जेक्ट की साइज की 1/3 की इमेज बनी. अगला एग्जांपल है 10.4. अ 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का है, उसके सामने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट रखा जाता है. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया. फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन. नेचर, पोजीशन, साइज पता करनी है, मैग्निफिकेशन पता करना. ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेंस के लेफ्ट में प्लेस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव में रखेंगे. जो भी u हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर है,
लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसलिए -15 लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देखेंगे -15 दे रखा है। ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर रखा गया है, और 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे +2.0 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। दूसरा फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के राइट में कहीं लाई करेगा। अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को देखें तो यह है कॉन्वेक्स लेंस, और फोकस इसका कहीं यहाँ लाई करता है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में लाई करता है। तो जो भी फोकल लेंथ होगा उसे पॉजिटिव में देंगे। तो आप देखेंगे कि फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर है। और अगेन हम मिरर फॉर्मूला लगा देंगे तो 1/v हमें यहाँ से निकल के आ जाएगी 1/30। v की वैल्यू +30 आई। इसका मतलब इमेज कहीं राइट में बना है ऑप्टिकल सेंटर के। पॉजिटिव साइन ऑफ v शोज दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। अदर साइड कहने का मतलब कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड पे। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअली लाइट रेज मिलती हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में। एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, वो तब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ से कम होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ है नहीं। फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर है। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 से कम होता तो वर्चुअल इमेज बनती। तो उस केस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी। मैग्निफिकेशन अगेन h' है, v/u लगा सकते हैं इसके बराबर। हमें h' पता करना है, हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, तो इन 4 वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। हमारे पास h अवेलेबल है, v अवेलेबल है, u अवेलेबल है, तो h' इक्वल टू h इंटू v/u हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। मैग्निफिकेशन नेगेटिव में -2 आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब कि इमेज इन्वर्टेड है और बड़ी है। द नेगेटिव साइन ऑफ m and h' shows that image is inverted and real. It is formed below the principal axis. Thus a real inverted image 4 सेंटीमीटर tall. मतलब 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट थी तो उसकी 2 गुनी इमेज है। मैग्निफिकेशन वही दिखाता है कि ऑब्जेक्ट का कितना गुना इमेज है। पिछले वाले केस में आप देखेंगे जब 1/3 m की वैल्यू आई थी तो हम कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट के 1/3 की इमेज बनी है। अब की बार मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 2 आई है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की 2 गुनी साइज की इमेज बनी है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो दे रखा था 2 सेंटीमीटर का, तो हमें इमेज की हाइट अगर पता करनी है तो 2 गुनी बनी है तो इंटू 2 कर देंगे। 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर की इमेज बनी है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड, रियल बनी है। इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आया था। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस द इमेज इज 2 टाइम्स इनलार्ज्ड, 2 गुनी। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। हम जो चश्मा पहनते हैं उसमें डॉक्टर जो हमें पावर देता है ये वही पावर है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ। हमने ये ऑलरेडी देखा है कि अगर लेंस के फोकल लेंथ को बदला जाए तो एक लेंस से किस तरह लाइट रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं ये बदल जाएगा। अगर पैरेलल रेज की बात करें तो हम जानते हैं कि पैरेलल रेज फोकस पे आके मिलती हैं। तो अगर किसी लेंस का फोकस बहुत दूर होगा तो वो पैरेलल रेज वहाँ आके मिलेंगी। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ पास होगा तो पैरेलल रेज पास में आके मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल। अगर पास में ही फोकल लेंथ लाई कर रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस का तो पैरेलल रेज वहीं आके मिल जाएंगी। बाई फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बहुत पास। सिमिलरली कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ causes higher divergence than the one with longer focal length. अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है, बड़ा है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो पैरेलल लाइट रेज फोकस पे आके मिलती हैं, हम ये जानते हैं। और अगर फोकल लेंथ कम है इसका मतलब है कि फोकस पास में है, तो जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट होंगी वो फोकस से ही पास करेंगी, तो ऑप्टिकल सेंटर के काफ़ी करीब से पास कर जाएंगी अगर फोकल लेंथ पास में है। तो लेंस का फोकल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं उसके साइज को चेंज करके, या फिर जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ कर्वेचर है उसका उसे चेंज कर। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। लाइट रेज कितनी कन्वर्ज हो रही हैं या कितनी डाइवर्ज हो रही हैं ये लेंस के पावर के द्वारा बताया जाता है। जैसे इस एक पर्टिकुलर लाइट रे के बारे में देखते हैं जो सबसे ऊपर की लाइट रे, ये यहाँ से एक पर्टिकुलर डिग्री से मुड़ी, लेट्स से 30 डिग्री मुड़ी मान लेते। अगर ये 30 डिग्री नहीं ये 60 डिग्री मुड़ जाती तो ये कितनी मुड़ी है, क्या इसका लेवल है कन्वर्ज करने का, या फिर कॉन्वेक्स लेंस के केस में डाइवर्ज करने का, एक पर्टिकुलर एंगल से इधर मुड़ी है।
तो सिमिलर मानते हैं कि 30 डिग्री से मुड़ी है, तो ये 60 डिग्री से मुड़ जाती, कहीं यहाँ चली जाती, तो इसके इसी डिग्री को हम पावर से डिनोट करते हैं। कॉनकेव लेंस में कॉनकेव का पावर, कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स का पावर। जितना ज़्यादा पावर होगा उतनी ज़्यादा रेज मुड़ेंगी, या फिर वाइस वर्सा। बट उसके मैग्नीट्यूड को हम पावर से डिनोट करते हैं कि कितनी रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ पे पावर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी पावर उतना ही कम होगा, क्योंकि उल्टा है, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल पी। पावर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते। द पावर कैपिटल पी ऑफ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज गिवन बाय कैपिटल पी इक्वल टू 1 बाई स्मॉल एफ। ये पावर का फॉर्मूला है। हमें अगर फोकल लेंथ पता है तो हम पावर 1 बाई फोकल लेंथ बता सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल डी। डायोप्टर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इफ स्मॉल एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स देन द पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर्स। अगर फोकल लेंथ को मीटर में बताया गया है तब पावर को डायोप्टर में बताया जाता है। अगर फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में बताया गया है तो हमें 1 बाई फोकल लेंथ करने से पहले उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम 1 बाई फोकल लेंथ को डायोप्टर में बता पाएंगे। दस 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। एक लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है उसका पावर 1 बाई 1 मीटर एक डायोप्टर होगा। और डायोप्टर इक्वल टू मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स का मतलब कि 1 बाई जब आप फोकल लेंथ कहेंगे और फोकल लेंथ जब मीटर में होगा, लेट्स से 1 बाई 10 मीटर, तो मीटर नीचे को है और डेनोमिनेटर में है तो ऊपर आएगा, तो उस पर मीटर इनवर्स लगाते हैं, -1 लिखते हैं। You may note that power of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative। तो ये फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में चूंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो 1 बाई फोकल लेंथ आप करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आप कॉन्केव लेंस के केस में वहीं फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो 1 बाई जब नेगेटिव फोकल लेंथ आप करेंगे तो पावर आपको नेगेटिव में आएगी। ये रेड में मैंने लिख भी रखा है कि बिकॉज देयर फोकल लेंथ्स बीइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है, इसलिए पावर पॉजिटिव और नेगेटिव में आ रही है रेस्पेक्टिवली। ऑप्टिशियंस प्रेस्क्राइब करेक्टिव लेंसेस इंडिकेटिंग देयर पावर्स। डॉक्टर जब भी आपको लेंस की पावर बताते हैं तो वो प्लस या माइनस में बताते हैं। लेट अस से द लेंस प्रेस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू प्लस 2.0 डी। मानते हैं कि डॉक्टर ने प्लस 2.0 डायोप्टर की लेंस लगवाने के लिए कहा है चश्मे में। इट मीन्स दैट लेंस प्रेस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स लेंस। अब चूंकि पावर 1 बाई फोकल लेंथ होता है और पावर पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव था, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का होता है। इसीलिए पावर जब भी पॉजिटिव में हम देखें तो समझ सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस प्रेस्क्राइब की गई है। दिस मीन्स दैट लेंस प्रेस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज प्लस 5.0 मीटर। पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर पावर 2 डायोप्टर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। सिमिलरली अ लेंस ऑफ पावर -2.5D हैज अ फोकल लेंथ -4.0 मीटर। द लेंस इज कॉनकेव। अब पावर -2.5 डायोप्टर दी हुई है, माइनस में है तो 1 बाई फोकल लेंथ करके आई होगी पावर। तो चूंकि फोकल लेंथ नेगेटिव में रहा होगा तब तो पावर नेगेटिव में आई है, और माइनस में फोकल लेंथ किसका होता है? कॉनकेव लेंस का होता है, तो जरूर ही कॉनकेव लेंस प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा। और पावर और फोकल लेंथ उल्टे होते हैं एक दूसरे के। 1 बाई पावर कर दें तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा, 1 बाई फोकल लेंथ कर दें तो हमें पावर मिल जाएगा। तो पावर दे रखा है -2.5D, तो 1 बाई -2.5 कर दें तो वैल्यू हमें मिलेगी 0.40। और डायोप्टर मीटर इनवर्स के बराबर होता है, तो 1 बाई D करने से हमें M मिल जाएगा, और ये कॉनकेव लेंस। इसी के साथ ख़त्म होता है आपका चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये हमने अभी अभी 5वां पार्ट ख़त्म किया है। इसके 4 पार्ट और हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लें। वहाँ भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। मिरर के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया है पार्ट 4 में, और उससे पहले की चीज़ें उसके पहले की रेस्पेक्टिव पार्ट्स में। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।